बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्यों? बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। लेकिन यहीं पर कबीर दास जी ने मनुष्य को नीच बता दिया कि मनुष्य से नीच कोई नहीं है। तब जब कबीर दास ने मनुष्य को नीच बताया तो ये विद्वानों को अच्छा नहीं लगा। विद्वानों ने कहा, कबीर दास, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमें नीच बता दिया? तो उसी समय कबीर दास जी ने जवाब दिया कि महाराज, आप हमें मार देंगे, हमें इस चीज का कोई गम नहीं है, इस बात का हमें कोई गम नहीं है। आप हमें मारने से मत डरना और मैं मरने से नहीं डरूंगा। तो विद्वान कहने लगे कि कबीर दास जी, आप हमें इतना बता दीजिए कि आपने मनुष्य को नीच कैसे कहा और क्यों कहा? तो कबीर दास जी ने एक बात कही, आपको इस बात की चिंता हो रही है कि मैंने मनुष्य को नीच क्यों कहा। जवाब दिया, एक कुत्ते को बुलाओ। विद्वानों ने कहा कि कुत्ते को क्यों बुलाएं? जवाब दिया, मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं। उसी समय कुत्ते को बुलाया गया और उस कुत्ते के सामने कबीर दास जी ने कुछ फल रख दिए। जब कुछ फल रखे तो उस कुत्ते ने उन फल की तरफ देखा भी नहीं। तब उसी समय कबीर दास जी कहने लगे कि महाराज, कुछ समझ में आया? विद्वान कहने लगे, महाराज, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जवाब दिया, समझ में आएगा। अब ऐसा करो, एक मांस का टुकड़ा लेकर के आओ। उसी समय एक मांस का टुकड़ा लेकर के आए और वो मांस का टुकड़ा उस कुत्ते के सामने डाल दिया और वो उस कुत्ते ने उस मांस के टुकड़े को खा लिया। तो कबीर दास जी कहने लगे, विद्वानों, समझ में आया, इसीलिए मैंने मनुष्य को नीच बता दिया। ये फल इस कुत्ते का भोजन नहीं है, इसीलिए इस कुत्ते ने इन फलों की तरफ नहीं देखा। ये मांस का टुकड़ा इसका भोजन था, इसीलिए इसने मांस को खा लिया। लेकिन जो मनुष्य का भोजन है, मनुष्य उसको छोड़ करके कुत्तों का जीवन जी रहा है। मेरे श्रोता बंधुओं, हमारे भारत देश में जो गिद्ध हुआ करते थे अब कहीं दिखाई नहीं पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि हर एक घर में एक गिद्ध है जो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। खैर कोई बात नहीं, बातें तो बहुत हैं और समय कम है। तो आइए 2 मिनट परमात्मा का नाम लेते हैं।